हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष श्रीवास्तव वंस अगेन। आज आपके पास अपने इस लेक्चर में आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताने आया हूँ। फिर से एक बार कहूँगा, लास्ट लेक्चर में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और मास्क हटा दूँ, कोविड, आप सबको मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर रखना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच के रहें और डट के सामना करें। खैर, फिर से एक बार आपसे अनुरोध है, अगर मुझ में कोई भी कमी या कोई भी दिक्कत मेरी पढ़ाई में महसूस हो तो मेरे YouTube चैनल guruji@physics, फिर से एक बार guruji@physics में मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपनी कमियों को दूर कर दूँगा और उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। नाम मेरा याद रखिएगा, आपका दोस्त मेंटर पीयूष श्रीवास्तव, ठीक। तो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहूंगा कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। अगर कहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पहले उसमें हमें एक छोटा पोर्शन लेना पड़ेगा, मतलब हमें उसे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रख दिए जाए, पॉइंट चार्जेस हम ले लेते हैं Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इन पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के वैल्यू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ टू पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r from each other, then the force between them, I am talking about electrostatic force, then the electrostatic force between them is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between the charges. हिंदी में, अगर दो पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ी मेहनत की है, कसम खा के बोल रहा हूँ, इतनी हिंदी बोलनी है, ठीक है, पर आपके लिए नहीं। ये लॉ क्या है? दिस इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर हम इन दोनों लॉ को कंबाइन कर दें तो वी विल गेट F is proportional to Q1 Q2 upon R square। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, अगर हम इसको और आगे देखें, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें और एक कांस्टेंट K लगा दें। व्हाट इज K स्टैंड्स फॉर? K स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये हमारा कूलम्स लॉ आपके पेशे खिदमत है। जी हाँ हुजूर, अगर दो पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन चार्जेस की वैल्यूज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो वी विल गेट दिस। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने पे एक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस करेंगे। This K is called electrostatic constant. Got it? फिर से एक बार, Coulomb's law is only valid for point charges. अगर चार्जेस कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉइंट चार्ज एंड देन यू कैन अप्लाई Coulomb's law. Got it? ध्यान दीजिए। अब ये K क्या होता है? What is K? K is 1 upon 4 pi epsilon naught K. Got it? Now, what is this 1 upon 4 pi epsilon naught? The value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to the power 9. What is this epsilon naught? Epsilon naught is
permittivity of फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है? फ्री स्पेस में दो मीडियम होते हैं, एयर एंड वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ा वाला के, बिग के क्या है? What this K stands for? ये K होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे हुजूर, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस केक की मूली है? अरे ये मूली नहीं है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है ये उसकी पहचान है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो मीडियम है ये उसकी पहचान है। जैसे हमारे और हमारे ट्राइपॉड स्टैंड के बीच में एयर है, अगर वो एक चार्ज है और हम एक चार्ज है तो बीच में जो मीडियम है ये एयर है। गॉट इट? तो इस मीडियम की पहचान है और K की वैल्यू 1 होती है फ्री स्पेस के लिए। अभी आपको बताया फ्री स्पेस में दो मीडियम होते हैं, एयर एंड वैक्यूम, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। K की वैल्यू 81 होगी वाटर के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? देख लीजिए, K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी कंडक्टर के लिए और K की वैल्यू 0 होगी इंसुलेटर। ये K की डिफरेंट वैल्यूज हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी पहचान, अगर एयर है तो यू कैन चूज 1, अगर वाटर है तो यू कैन पुट 81, अगर कंडक्टर है तो यू हैव टू पुट इनफाइनाइट, अगर इंसुलेटर है तो यू हैव टू पुट 0। ठीक है, समझ में आया? तो अब कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा? देखिए बहुत ध्यान से, अब कूलम्स लॉ हो जाएगा नाउ F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखें इसे। वेरी गुड। अब हम लोग ने कूलम्स लॉ देख लिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट कूलम्स लॉ 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जनरली जब आप बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो K को नहीं लेते हैं वहाँ, क्योंकि बोर्ड लेवल की जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें मीडियम एयर होता है और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो यू कैन इजीली इग्नोर इट। बट व्हेन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ IIT और नीट, देन उसमें मीडियम कुछ और भी हो सकता है, तो बी अवेयर ऑफ इट। K मीडियम पे डिपेंड करता है, अगर बुक्स में K नहीं है तो वहां पे K एयर है मीडियम, इसलिए K की वैल्यू 1 ले ली गई। गॉट इट? समझ में आया? हम लोग इस किस फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? We are talking about electrostatic force। अगर आपको 11th थोड़ी सी याद हो तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने चार्जेस की जगह, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to the power 43 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लुक, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट चार्ज है, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज टू द पावर 43 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये हो गया वीकेस्ट फोर्स, ये हो गया
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये रिलेशन लिखने का सिर्फ एक मतलब है ताकि आपको ये समझ में आए हम लोग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है और न्यूक्लियस की रेडियस होती है 1 फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। इतनी कम दूरी में लगने की वजह से उसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज है, लेकिन जो भी है बड़ा विनाशकारी है। हाँ, कोरोना से कम है। हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये सब न्यूक्लियर फोर्सेस पे बेस्ड है। ये द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो आप सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर होगी, नहीं है तो आप समझ लें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब अगर प्लस और प्लस चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और प्लस और माइनस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए